बेतिया में वामपंथी पार्टियों के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का किया गया पुतला दहन। आज 30 दिसंबर सोमवार दोपहर करीब 2 बजे बेतिया में वामपंथी पार्टियों के द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया एवं गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। सीपीआई के उप सचिव राधा मोहन यादव ने बताया कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की, उसको लेकर देश भर में सियासी घमासान तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए तथा अपने पद से इस्तीफा दें। देश भर में वामपंथी पार्टियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में राजदेवरी से वामपंथी पार्टियों के द्वारा विशाल प्रदर्शन मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला समाहरणालय के समक्ष पहुंचा, जहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया एवं वामपंथी पार्टियों के द्वारा एक सभा भी की गई। बेतिया से S9 बिहार के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। सिर्फ चंपारण में नहीं, भारत के सभी कलेक्टर के यहाँ वाम दलों के द्वारा अमित शाह का पुतला दहन किया गया। आप जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि देश के जो गृह मंत्री है लोकसभा में बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए हैं और भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। वाम दल ने मांग किया है कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और मोदी सरकार उनको बर्खास्त नहीं करती है तो भारत के वाम दल पार्टियां ने चेतावनी के रूप में आज उनका पुतला दहन किए हैं। आगे हमारी सड़कों पर और पूरे प्रशासन को अपदस्थ करेंगे। यहाँ से दिल्ली तक लड़ाई होगी। जब तक अमित शाह पर कार्रवाई नहीं होती, वाम दल सड़कों पर उतरने का काम करेगा। अभी बिहार में छात्रों का आंदोलन चल रहा है बीपीएससी परीक्षा को लेकर, उन पर लाठीचार्ज किया, इस पर आप क्या? आप देखते हैं कि बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार है। ये दोनों सरकार छात्र विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। कुर्सी बचाने के लिए ये दोनों पार्टियां ने अपनी रोटी को सेक रहे हैं। नहीं छात्रों की चिंता है, न मजदूरों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है। महंगाई चरम सीमा पर है और छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका हम निंदा करते हैं। वाम दलों के द्वारा, तीनों पार्टियों के द्वारा ये जो लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी के छात्रों पर निंदनीय है, हम उसका निंदा करते हैं। एक छात्र की मौत हुई है, उस पर आप क्या? हाँ, जो सरकार जो जिस छात्र की मौत हुई है, हम वाम दलों के द्वारा ये कहना चाहते हैं उनके परिवार को सरकार के द्वारा नौकरी दिया जाए। अभी तत्काल उनको 15 से 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए ताकि उसका परिवार जीवन यापन कर सके। आपका परिचय? राधा मोहन यादव, सीपीआई उप सचिव। पिछले दिनों संसद में अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा जो बाबा साहेब का अपमान किया गया, आज देश की जनता में गुस्सा है, भारी गुस्सा है और जनता मांग कर रही है कि आप अमित शाह का इस्तीफा लें, उनको बर्खास्त करें। ये प्रधानमंत्री मोदी को हम लोग कहने के लिए आए हैं कि जो उन्होंने अपमान किया है बाबा साहब का, उसका जो है आज तीनों पार्टियां सीपीआईएम, सीपीएम, माले, ये तीनों दल जो है पश्चिम चंपारण में, पूरे देश में ये वामपंथी पार्टियां जो है आज देश के पैमाने पर इस आंदोलन को लिया है। हम पश्चिम चंपारण में तीनों दल के लोग संयुक्त रूप से इस कार्रवाई में उतरे हैं कि वन नेशन वन चुनाव, इसको वापस लिया जाए, चुनाव प्रक्रिया में संशोधन को वापस लिया जाए, बाबा भीमराव का अपमान करने वाले गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उनको जो है दंडित किया जाए, जनता से माफ़ी मांगे अमित शाह कि हमने गलती किया है। ये हम कहने के लिए आए हैं। ये सीपीआईएम और वामपंथी पार्टियों की ओर से हमारी संयुक्त कार्रवाई है कि जब तक अमित शाह पर कार्रवाई नहीं होगी, आगे का भी हम आंदोलन के लिए तय करेंगे। वामपंथी पार्टी के लोग आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। चांसी प्रसाद यादव, सचिव, सीपीआईएम। आज का कार्यक्रम पूरा देश में तीनों वामपंथी के जो सेंट्रल कमेटी के नेतृत्व है, वहां से यह तय हुआ कि पूरा देश भर में आज 30 दिसंबर को अमित शाह का पुतला दहन होगा और वन नेशन वन इलेक्शन का जो भाजपा ये चुनाव सपना देख रही है, एक देश एक चुनाव पूरा करेगा, तो ये देश का जो हमारा संघवादी ढांचा है उस पर यह हमला है। और अमित शाह जो संसद में अंबेडकर 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 कह के जो उनका अपमान किए, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने के लिए माफ़ी मांगे और उनका जो पूरा आरएसएस भाजपा का लॉबी है देश से माफ़ी मांगे, नहीं तो ये तीनों वाम एकता मिल के आने वाला वक्त में भाजपा का ईंट से ईंट बजा देगा।